23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव हो रहे हैं मार्गी। तो आज जो राशियां हैं जिनके ऊपर से शनि का कहर खत्म हो रहा है वह मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा, और आपके जीवन में जिस शनि का कहर उतर के शनि जाते जाते आपको क्या वरदान देके जाएंगे ये मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। तो मित्रों, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 अक्टूबर सन 2022 से शनि मार्गी होंगे और ये मार्गी काल उनका पूर्ण रूप से 17 जनवरी सन 2023 तक रहेगा। उसके बाद जो राशियां हैं जिसमें से धनु राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, इन पे से शनि की जो है 7.5 और ढैया जो कि पनौती के रूप में है वह पूर्ण रूप से उतर जाएगी। तो ये क्या वरदान देके जाएंगे? देखिए, शनि को दुख का कारक माना जाता है, शनि को भूचाल का कारक माना जाता है। अगर शनि का कहर किसी पे आ जाए तो उसे नेस्त नाबूद कर देता है, और शनि अगर किसी पे मेहरबान हो जाए तो उसे बादशाही जिंदगी जो है वह जीता है। तो शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कलयुग में शहनशाह औलिया का रूप धारण करे हुए है। शनि का जो बुलंद दरवाजा है वह बुलंद दरवाजे के अंदर जो है खजाना है, वह खजाना है गोल्ड का, और गोल्ड रूप है बृहस्पति का। तो बृहस्पति और शनि इस समय धनु राशि वालों पे, मिथुन राशि वालों पे पूर्ण रूप से मेहरबान है। तो देखिए, 23 अक्टूबर से शनि हो रहा है मार्गी, मगर मैं 17 जनवरी सन 2023 से इनका पूर्ण रूप से समापन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये जो मार्गी होंगे तो उनका जो मुख है वह धनु राशि वालों पे से उतर जाएगा। मिथुन राशि वाले जो शनि की कष्टदायक ढैया अष्टम भाव से भोग रहे हैं तो वह उनके ऊपर से उतरना स्टार्ट हो जाएगा, मगर ये 17 जनवरी सन 2023 से पूर्ण रूप से उतर जाएगी। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले 8वें घर से शनि की जो है ढैया भोग रहे हैं। 8वां घर मौत का होता है, 8वां घर हमारी अवचेतना का होता है, 8वां घर कॉमन सेंस का होता है, 8वां घर अगर देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य का भी घर माना जाता है। अब अगर अष्टम भाव की बात करें तो 8वें घर में शनि लंबी आयु को प्रदान करते हैं। अगर लगन कुंडली में बैठे हुए हैं तो उसे उस व्यक्ति की दीर्घ आयु देती है, मगर संग के संग में उसके जीवन में समय समय पर स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कतें देती हैं। पेट विकार की स्थिति देती है, जो है उनको जो है कहीं ना कहीं गुदा से संबंधित, पेट से संबंधित, बदहजमी से संबंधित शिकायत बनी रहती है। तो ये दिक्कतें उनको जीवन भर जो है बनी रहती हैं, दिक्कत परेशानियां रहती हैं। 8वें घर में शनि बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करती है। तो अब 23 अक्टूबर सन 2022 से शनि हो रहे हैं मार्गी, 17 जनवरी सन 2023 से शनि पूर्ण रूप से जो है उतर जाएंगे। तो जीवन में बहार तो आएगी, जीवन में तरक्कियां तो आएंगी, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें तो खत्म होंगी, परिवार में कलह की स्थिति खत्म होंगी, बेमतलब के फसाद, बेमतलब के शत्रु आपके जीवन में आ गए तो वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 8वें घर का शनि अपना 23 अक्टूबर से जो है मुख छोड़ जाएगा और नवम भाव की तरफ जो है देखेगा, तो भाग्य के रास्ते खोलेगा, भाग्य के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। कभी कभी क्या होता है, कर्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और भाग्य साथ नहीं देता है तो मनुष्य जो है परेशान हो जाता है, क्योंकि कर्म करेगा 1000% और भाग्य साथ देगा 10%, तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। मगर अब ये जो शनि है ये भाग्य स्थान को देखेंगे और भाग्य में जो है झंडे गाड़ेंगे, तो कर्म आप थोड़ा सा भी करोगे और भाग्य साथ आपका बुलंदी जो है बढ़ा देगा। विदेश जाना चाहते हो तो विदेश यात्रा कर पाओगे, कहीं धार्मिक स्थानों पर जाना चाहते हो, धर्म स्थल पर जाना चाहते हो तो आपका काम बनेगा। किसी भी तरीके से कोई जॉब करते हैं आप तो आपकी जॉब में प्रमोशन के चांस बनेंगे। व्यापार करते हो तो व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो ये समय आप उपलब्धियों भरा है। अगर आप जो है किसी भी तरीके से फाइनेंस से संबंधित कार्य करते हो, ब्याज बट्टे से संबंधित कार्य करते हो तो आपके जीवन में शुभता के योग बनेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पेट से संबंधित विकार जो चल रहे थे वह दूर होंगे, बदहजमी, पाइल्स, पेट विकार, गुदा से संबंधित जो विकार है वह दूर होंगे, क्योंकि 8वें घर में जब शनि होता है तो ये चीज़ें स्थितियाँ ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अष्टम ढैया चल रही थी, वक्री शनि चल रहा था, तो वक्री शनि भी अच्छा नहीं होता है। वक्री शनि क्या करता है, सप्तम भाव की तरफ में अपना जो है प्रभाव देता है, तो क्या करेगा, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, मियाँ बीवी
में से एक की व्यक्ति की या तो तबीयत जो है स्वास्थ्य से संबंधित खराब होगी, या क्या करेंगे आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाते हैं, तो अब उनके जीवन में दिक्कतें दूर होने वाली हैं। बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों पे से 17 जनवरी सन 2023 को पूर्ण रूप से शनि की जो है 7.5 का जो चरण है वह समाप्त हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो निश्चिंत हो जाइए। अगर बात करें तो उनकी जो 7.5 है वह 3 नवंबर सन 2014 से लगी हुई थी, तो 7.5 साल घसीट गए। धनु राशि वालों के बहुत कमेंट आते हैं कि गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। देखिए परेशानी तो आपकी अप्रैल में खत्म हो गई थी, जब 29 अप्रैल सन 2022 को शनि की जो है 7.5 उतर गई थी। मगर क्या हुआ था कि 12 जुलाई सन 2022 से फिर जो है शनि वक्री हो गए। तो क्या हुआ, 6 महीने का जो टाइम है, 190 दिन का टाइम उनके ऊपर फिर जो है हावी हो गया, फिर 7.5 के प्रभाव में आ गए, क्योंकि वक्री शनि हो गए। वक्री शनि क्या करते हैं, 3 गुना बुरा फल देते हैं। तो ये क्योंकि ये तत्काल प्रभाव देती है। असुर का राजा, असुरों का शहंशाह यमराज का भी जो मान के चलो उन आधार है जो शनि है। तो यमराज और शनि का प्रारूप एक जैसा है, ये आपस में भ्राता हैं, आपस में इनका जो घनिष्ठ संबंध है। तो ये क्या करते हैं, फल यमराज जैसे देते हैं, दुख पीड़ा कष्ट दिक्कतें, और क्या करेंगे आर्थिक स्थिति कमजोर कर देंगे, काम धंधे की स्थिति कमजोर कर देंगे। अब ये समय आपका शुभ होने वाला है, यानी सारी चीज़ें आपकी पुनः वापस लौट जाएंगी और पुराना खोया हुआ तख्तो-ताज आपको मिलेगा, और आपके जीवन में मान सम्मान धन धान्य की उन्नति होगी, क्योंकि शनि हो रहे हैं मार्गी 23 अक्टूबर सन 2022 से, और 17 जनवरी सन 2023 को पूर्ण रूप से 7.5 का पूरा चरण उतर जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी वो दूर होगी, काम धंधे से संबंधित परेशानी थी वो दूर होगी, परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति थी, संपत्ति से संबंधित कोई बंटवारे चल रहे थे, पुलिस केस मुकदमे बेमतलब के फसाद कानूनी दांवपेच चल रहे थे, वो सब दूर हो जाएंगे। और शत्रु ऐसे आपके जो है पूंछ दबा के भागेंगे कि आपके जीवन में जो कहोगे कि शत्रु कहाँ चले गए, वो कभी आपको मुड़ के देखेंगे भी नहीं, और आप जो है शत्रुओं को पैरों तले कुचल पाओगे। कभी कभी क्या होता है, जलन के मारे आदमी क्या करता है, फालतू के परेशान करता है आदमी को। क्योंकि देखिए आज का कलयुग का समय क्या है कि आदमी क्या है, अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो ये जो की स्थिति है ये बहुत ही खराब है। जलन की भावना परेशान करती है आदमी को, नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, अपना तो देखता नहीं है, वो अपने गिलेबान में झांक के नहीं देखेगा, दूसरे की स्थितियाँ देखता रहेगा। तो जो शत्रु थे, जो जेलसी कर रहे थे, वह दूर होंगे, क्योंकि क्या होता है जो शनि है वह षड्यंत्रकारी है। जब ये क्या करता है, जब 7.5 या महादशा लगाता है या अंतरदशा लगाता है, तो ये क्या करता है कि नए नए षड्यंत्र पैदा करेगा, घर के ही शत्रु बन जाती हैं। बाहर की हम स्थिति क्या करें, बाहर तो आदमी को आप जैसे तैसे टरका दोगे, भगा दोगे, मगर घर में चुरा लेके जब दौड़ता है व्यक्ति तो आप क्या करोगे। तो वो जो आस्तीन के स्यांप हैं वो सब जो है दूर हो जाएंगे, और आपके हो जाएंगे सब अपने, क्योंकि आप बनोगे बुलंद बादशाह। तो मित्रों धनु राशि वालों के लिए भी ये समय शुभ है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के 4th हाउस से ढैया का प्रभाव लगा हुआ है। तुला राशि वाले भी परेशान हैं, माँ का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, परिवार में तनातनी का माहौल है। जो चौथा घर है वह हमारे जीवन में सुख का होता है, माता का होता है, भवन का होता है, भूमि का होता है, मन का होता है। तो मन खराब, भूमि से संबंधित परेशानियां, जिस घर में रह रहे हैं वहाँ असंतोष का माहौल, परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति, ये सब क्या है, ये 4th हाउस का वक्री शनि दे रहा है। अब 23 अक्टूबर से शनि होंगे मार्गी, 17 जनवरी सन 2023 तक पूर्ण रूप से जो है ढैया का प्रभाव मुक्त हो जाएगा। तो ये दीपावली के बाद का जो समय है ये अब शुभ होगा आपके जीवन में। थोड़ा सा समय कष्टप्रद है अभी भी, थोड़ा निकाल लीजिए, मांस मदिरा और जो है जो विसंगतियाँ उनसे दूर रहिए। अगर नशा करते रहोगे तो फिर ये शनि आपको जीवन में परेशान करेगा, क्योंकि तुला राशि वाले शुक्र प्रधान राशि के होती है, ये भोग विलास में चले जाते हैं। और अगर ये भोग विलास में गए और इन्होंने अगर नशे का सेवन किया तो फिर शनि इनको जो है परेशान करता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए मांस मदिरा और मैखाने में जाना छोड़ो। जो किसी भी तरीके से धूम्रपान करते हो, नशीली वस्तुओं का सेवन करते हो, तो इससे आपके जीवन में दुखों का आपको सामना करना पड़ता है। तो इससे आपको ध्यान रखना है। 4th हाउस का शनि है, ये शनि आपके जीवन में अगर आप सुख लेना चाहते हो तो ये जो है 23 अक्टूबर सन 2022 से मार्गी हो जाएंगे, और 17 जनवरी सन 2023 से ये शनि पूर्ण रूप से आपके ऊपर हट जाएंगे और पंचम भाव में चले जाएंगे, यानी
तुला राशि वालों की जो ढैया है वह समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, ये था धनु राशि, तुला राशि और मिथुन राशि पर ढैया का जो है और 7.5 का शनि के ऊपर से खत्म होने का प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को मित्रों यही विराम देता हूँ। 17 जनवरी सन 2023 से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगी ये तीनों राशियों पर से ढैया और 7.5। तो आपकी तो ये मान के चलिए, आपके जीवन में तो अब वारे न्यारे होने वाले हैं। आप अपने कर्मों को तेज कर दीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, गरीबों की सेवा, गरीबों की जो है दुआएं लीजिए, परिवार की दुआएं लीजिए, महिलाओं से आशीर्वाद लीजिए। तो आपके जीवन में सुख और चैन और अमन भरपूर होगा और आपके जीवन में जो है दुख के बादल कभी नहीं आएंगे, बुलंदियां आपके मुकद्दर चूमेंगी। तो मैं अपनी वाणी को मित्रों गुरुदेव अंशुल अग्रवाल यही विराम देता हूँ। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो। और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन की ऑल वाले बटन को प्रेस करो, जिससे यूनिक से यूनिक इन्फॉर्मेशन पहले से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। तो मैं अपनी मित्रों वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं साथ है, मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।